राधे राधे। जय बजरंगबली। कहते हैं ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को अगर कोई भूखा आपके दरवाजे पर आए उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाना, क्योंकि कौन जानता है वो कोई साधारण इंसान हो या फिर स्वयं भगवान हनुमान जी। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बुरबा मंगल की एक ऐसी रहस्यमय कथा जिसे सुनने के बाद आप भी बड़ा मंगल को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हनुमान जी के धरती पर आने का दिन मनाने लगेंगे। क्या सच में बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी बूढ़े रूप में भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं? आखिर क्यों इस दिन भंडारे और सेवा का इतना बड़ा महत्व माना जाता है? और क्यों कहा जाता है कि बड़ा मंगल के दिन किया गया एक छोटा सा दान भी सीधे बजरंगबली तक पहुंचाता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा रहस्य है जो हर राम भक्त को जानना चाहिए। ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बुरबा मंगल कहा जाता है। यह हनुमान जी की विशेष पूजा के लिए समर्पित दिन है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करने से संकट, कर्ज और नकारात्मकता दूर होती है। बुरबा मंगलवार पूजा विधि: स्नान और संकल्प: सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और लाल या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा घर को साफ करें और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखें जिसमें श्री राम जी के छवि हो, वह उत्तम है। उनको पूर्व दिशा में स्थापित करें। गंगा जल से अभिषेक: हनुमान जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाए। लाल फूल और गुड़हल का फूल, लाल चंदन, अक्षत और धूप बत्ती अर्पित करें। भोग में बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, गुड़, चने या मौसमी फल या फिर केले का भोग लगाए। विशेष नियम: भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, इसके बिना भोग पूरा नहीं माना जाता। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। मंत्र जाप करें। ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। अंत में हनुमान जी की आरती करें और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। मोक्ष नियम: इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहे और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन नमक का सेवन ना करें, अच्छा माना जाता है। यदि व्रत नहीं भी है तो भी घर में सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनना चाहिए। बड़ा मंगल के दिन जरूरतमंदों को गुड़, चने या लाल मसूर की दाल का दान करना अत्यंत शुभ है। बड़ा मंगल पर लोगों को ठंडा शरबत, पानी, भोजन या फिर भंडारे बांटने से बहुत पुण्य मिलता है। इस दिन मंदिर जाने से हनुमान जी के मंदिर में जाके अगर सिंदूर अर्पित करें वो भी शुभ माना जाता है। बड़ा मंगल के दिन क्या नहीं करना चाहिए? काले नीले कपड़े: इस दिन भूल कर भी काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन मांस, मछली, अंडे, लहसुन या प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। मंगलवार के दिन पैसे का लेन देन या कर्ज नहीं लेना देना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। इस दिन लोहे का सामान, कैंची या धारदार वस्तुएं ना खरीदे। मंगल को बाल काटना या शेविंग करना वर्जित है। बड़ा मंगल को विशेष उपाय: 11 पीपल के पत्तों पर चंदन से राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें। शाम के समय 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। बंदरों या गायों को गुड़ चना खिलाएं। ज्येष्ठ मास के पावन मंगलवार की दिव्य कथा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। बोले पवन सुत हनुमान की जय। ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर, धरती आग की तरह जल रही होती है। लोग प्यास से व्याकुल होते हैं और ठीक ऐसे समय में भक्तों के दुख हरने, संकट मिटाने और कृपा बरसाने के लिए आते हैं अंजनी पुत्र पवन सुत संकट मोचन श्री हनुमान जी। इसलिए ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। यह केवल एक पर्व नहीं, यह सेवा, भक्ति, दया, त्याग और हनुमान जी की असीम कृपा का उत्सव है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बड़ा मंगल की संपूर्ण महागाथा, भगवान राम और हनुमान जी के प्रथम मिलन की कथा। ज्येष्ठ मास का वह दिव्य मंगलवार त्रेता युग का समय था। अयोध्या के राजा श्री राम पिता के वचन निभाने के लिए वनवास में थे। माता सीता और भ्राता लक्ष्मण उनके साथ थे। वन वन भटकते हुए वे पंचवटी पहुँचे, लेकिन तभी एक भयानक घटना हुई। रावण छल से माता सीता का हरण कर ले गया। जब भगवान राम लेटे और उन्होंने आश्रम को चुना पाया तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। सीते, हे प्राणप्रिय सीते, श्री राम वन वन भटकने लगे। वृक्ष से पूछते, नदियों से पूछते, पक्षियों से पूछते। उनकी आंखों में करुणा थी, विरह था और एक पति का आहा दुख था।
लक्ष्मण भी व्याकुल थे। चलते चलते दोनों ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ वनराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। सुग्रीव ने दूर से दो तेजस्वी पुरुषों को आते देखा। उनके हाथों में धनुष था, शरीर में दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सुग्रीव भयभीत हो गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जाकर पता लगाओ ये कौन है। बाली ने इन्हें हमें मारने के लिए तो नहीं भेजा। हनुमान जी ने तुरंत ब्राह्मण का भेष धारण किया, सिर पर जटा, कांधे पर यज्ञोपवीत, हाथ में कमंडल, और वे धीरे धीरे श्री राम के समीप पहुँचे। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम को देखा, उनका हृदय काँप उठा, आंखों में आंसू भर आए। मन के भीतर आवाज आई, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं परमात्मा है। लेकिन वे शांत रहे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे वीर पुरुष, आप कौन है? आपका स्वरूप राजाओं जैसा है, पर वस्त्र वनवासी है। आप देवता है या मनुष्य? भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे विप्रवर, मैं अयोध्या का राम हूँ और ये मेरे भ्राता लक्ष्मण हैं। हम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी ने राम नाम सुना, उनका रोम रोम पुलकित हो उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत भगवान के चरण में गिर पड़े। प्रभु, मैंने आपको पहचानने में देर कर दी, क्षमा करें प्रभु। भगवान राम ने प्रेम से हनुमान को उठाया और उसी क्षण एक ऐसा मिलन हुआ जिसने भक्ति की परिभाषा बदल दी। राम जी ने हनुमान को हृदय से लगाया। कहते उस समय देवता भी भाव विभोर हो उठे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, वायु मंद मंद बहने लगी। साक्षात भक्त और भगवान का मिलन हो चुका था। हनुमान जी बोले, प्रभु, अब आपका कार्य मेरा कार्य, आपकी सेवा ही मेरा जीवन। भगवान राम मुस्कुराए। उन्हें मिल चुका था अपना सबसे प्रिय भक्त। कहते हैं यह दिव्य मिलन ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हुआ था, इसलिए यह दिन बड़ा मंगल कहलाया। उस दिन से हनुमान जी केवल बानर नहीं रहे, वे बन गए राम भक्ति के जीवित मूर्ति। भीम का अहंकार और बुढ़वा मंगल की कथा। द्वापर युग में महाभारत का समय, पांडव वनवास में थे। एक दिन महाबली भीम वन में घूम रहे थे। भीम अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्हें अपनी ताकत पर बड़ा गर्व था। वे सोचते थे, पूरे संसार में मुझसे बलवान कौन है। चलते चलते उन्हें एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। मार्ग के बीचों बीच एक बूढ़ा बानर लेटा था। उनकी पूंछ रास्ते पर फंसी हुई थी। भीम क्रोधित होकर बोले, अरे बानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझसे आगे जाना है। बूढ़े बानर ने कमजोर स्वर में कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हूँ, मुझसे इतनी शक्ति नहीं कि पूंछ हटा सकूं, तुम ही हटाकर निकल जाओ। भीम हंसे। उन्होंने सोचा, इतनी सी पूंछ हटाने में क्या कठिनाई है। उन्होंने एक हाथ से पूंछ उठाए प्रयास किया, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। भीम चौंक गए। उन्होंने दोनों हाथ लगाए और पूरा बल लगाया। धरती कांप उठी, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुआ। भीम के शरीर में पसीना बहने लगा। अब उनका घमंड टूटने लगा। वे समझ गए ये कोई साधारण बानर नहीं। भीम हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप कौन हैं? तभी वह बूढ़ा बानर मुस्कुराया। क्षण भर में उनका स्वरूप विराट होने लगा। आकाश कांप उठा, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुए पवन पुत्र हनुमान। भीम स्तंभ रह गए। वे चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आप तो मेरे बड़े भ्राता हैं, मैं आपको पहचान न सका। हनुमान जी बोले, भीम, बल का अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शक्ति पर मनुष्य घमंड करता है, वही शक्ति उसका पतन का कारण बनती है। भीम की आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और आशीर्वाद दिया। फिर बोले, जब भी तुम युद्ध में जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज रूप में विराजमान थे। कहते यह घटना भी ज्येष्ठ के मास के मंगलवार को हुई थी, और क्योंकि हनुमान जी ने बूढ़े बानर का रूप लिया था, इसलिए इसे बुढ़वा मंगल कहा जाने लगा। लखनऊ के बड़ा मंगल की ऐतिहासिक कथा। अब सुने एक ऐसी कथा जो इतिहास और भक्ति दोनों का संगम है। करीब 400 वर्ष पहले लखनऊ में एक नवाब शासन करता था। उसकी बेगम का एक ही बेटा था। वह राजकुमार अचानक बहुत बीमार पड़ गया। देश विदेश से हकीम बुलाए गए।
दवाएं दी गई, दुआएं भी की गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजमहल में तमाम जैसे वातावरण था। बेगम दिन रात रोती रहती थी। एक दिन महल की एक वृद्ध दासी ने कहा, बेगम साहिबा, अलीगंज में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। कहते हैं वहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। बेगम तुरंत मंदिर पहुंची। वहाँ उन्होंने पहली बार देखा सिंदूर से सजे हनुमान जी, दीपों की रोशनी, भक्तों का जयकारा। उनका हृदय भर आया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंगबली, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं आपके नाम पर भंडारा करवाऊंगी। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। राजकुमार स्वस्थ होने लगा। पूरा राजमहल आश्चर्य में था। बेगम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने तुरंत ज्येष्ठ मास के मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया। सड़कों पर शरबत बटा गया, भोजन बांटा गया, गरीबों को वस्त्र दिए गए। हर तरह जयकारे गूंजने लगे, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे लखनऊ में फैल गया। आज भी लखनऊ में बड़ा मंगल अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। सड़कों पर भंडारे लगाए जाते हैं, लोग नंगे पांव मंदिर जाते हैं। कहीं बूंदी बांटी जाती है, कहीं शरबत, कहीं पूरी सब्जी, और हर गली में सुनाई देता है जय जय बजरंगबली। बड़ा मंगल का आध्यात्मिक रहस्य। ज्येष्ठ का महीना सबसे गर्म माना जाता है। ऐसे समय में जल पिलाना, भोजन कराना, प्यासे को शरबत देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। और हनुमान जी स्वयं सेवा और दया के प्रतीक है। इसलिए बड़ा मंगल हमें सिखाता है, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, दुखे को सहारा दो, और हर कार्य राम नाम से करो, क्योंकि जहाँ सेवा है वही हनुमान है, जहाँ राम नाम है वही कृपा है। पूर्वा मंगल की एक दुर्लभ लोक कथा। वह बुरा साधु कौन था? जय श्री राम, जय बजरंगबली। ये कथा बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि आज भी उत्तर भारत के कई गांवों में बुजुर्ग इसे बड़े भाव से सुनते हैं। कहते ज्येष्ठ मास का मंगलवार था। धरती तप रही थी, लू चल रही थी, पक्षी तक पेड़ों की छाया में छिप रहे थे। गंगा किनारे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। ना कोई बेटा, ना परिवार, ना धन, बस एक टूटी सी झोपड़ी और हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति। वहाँ माँ रोज सुबह उठकर मिट्टी का दीप जलाती और कहती, हे बजरंगबली, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं, बस मेरा प्रेम है, इसे स्वीकार कर लेना। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। तपती दोपहर का वह दिन ज्येष्ठ का मंगलवार आया। गांव में लोग बड़ा मंगल की तैयारी कर रहे थे। कहीं शरबत बना रहा था, कहीं भंडारा लगा रहा था, लेकिन उस बूढ़ी माँ के पास कुछ भी नहीं था। उसने घर में देखा, बस थोड़ा सा। बूढ़ी माँ की आंख भर आई। हे हनुमान जी, सब लोग आपको भोग लगाएंगे, मैं क्या चढ़ाऊं? फिर उसने सोचा, जो है वही प्रेम से दूंगी। उसने छोटी सी रोटी बनाई, थोड़ा सा नमक और हनुमान जी के सामने रख दिया। प्रभु, गरीब का प्रेम स्वीकार कर लेना। दोपहर होते होते भयंकर लू चलने लगी। तभी झोपड़ी के बाहर आवाज आई, माँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी माँ बाहर आई। उसने देखा एक बहुत बूढ़ा साधु खड़ा था। सफ़ेद दाढ़ी, कमजोर शरीर, हाथ में लकड़ी, चेहरा ऐसा जैसे कई दिनों से भूखा हो। माँ का हृदय पिघल गया, लेकिन अगले ही पल वह सोच में पड़ गई। घर में तो बस एक ही रोटी है, अगर इसे दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? फिर भीतर से आवाज़ आई, अतिथि में ही नारायण बसते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा आइए। उसने अपनी पूरी रोटी साधु को दे दी। साधु बड़े प्रेम से खाने लगा। फिर बोला, माँ, पानी पिला। माँ दौड़कर घड़ा लाई, लेकिन घड़े में सिर्फ आधा लोटा पानी बचा था। फिर भी उसने पूरा पानी साधु को दे दिया। साधु ने पी लिया और मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब तेज चमक रहा था। साधु बोला, माँ, तूने आज मुझे तृप्त कर दिया। माँ हंसकर बोली, बाबा, मैंने तो बस एक सूखी रोटी दी। तभी अचानक झोपड़ी के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। दीपक अपने आप जल उठा। हवा वहाँ चमेली की सुगंध फैल गई। माँ घबरा गई और फिर वह बूढ़ा साधु धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगा। उसका शरीर विशाल होने लगा,
आंखें सूर्य जैसी चमकने लगी, पीछे लंबी पूंछ लहराने लगी और सामने प्रकट हुए पवन पुत्र हनुमान। माँ कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मैं आपको पहचान न सकी। हनुमान जी ने उसे उठाया और बोले, माँ, जिस घर में भूखे को भोजन मिलता है, जहाँ प्रेम से जल पिलाया जाता है, वहाँ स्वयं आता हूँ। माँ रोती रहती। हनुमान जी बोले, तूने मुझे रोटी नहीं दी, तूने अपना हृदय दिया है। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और देखते ही देखते टूटी झोपड़ी सुंदर घर बन गई। खाली मकान अनाज से भर गया, सूखा आंगन फूलों के महक उठा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। हनुमान जी बोले, आज से ज्येष्ठ मास के मंगलवार को जो भी भूखे को भोजन देगा, प्यासे को पानी देगा, मैं स्वयं उसके घर आशीर्वाद देने आऊँगा।